बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज FDST का तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर थे और इससे पहले मैं इंग्लिश की जो MCQs आंसर किए वो अपलोड कर चुका हूँ और अब जो है वो इस्लामियात का जो सब्जेक्ट है वो आपके सामने काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो है वो कह रहे थे सर इस्लामिक स्टडीज़ की जो आंसर किया वो अपलोड करें। तो ये आपका जो पेपर है कंप्लीट वो आपके सामने है और ये मैंने वैसे ही इधर किया व्हाट्सएप पे ही, ठीक है। और मैंने क्योंकि मार्क नहीं किया क्योंकि इतना टाइम नहीं था, तो मैं आपको यहाँ से ऐसे ही हर क्वेश्चन को पढ़कर रीड करके और साथ उसका जो राइट ऑप्शन है वो बता देता हूँ। आप अपने पास उसको लिख लीजिए या जिस तरह भी आपके लिए ईजी हो, ठीक है। तो मेरे लिए अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि काफ़ी सारे बाकी भी सब्जेक्ट हैं तो उसको भी मैनेज करना है, तो इस वजह से, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, free writing is used as a timed activity to stimulate the flow of, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है, आइडियाज एंड वर्ड्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अब वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है वो मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है। और सेकंड जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है और इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है जी आपका बी ऑप्शन है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी लेंथी है इस्लामियात के पेपर के क्वेश्चन, तो मैं क्या कहूँ। और क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, आपके पूरे 100 के 100 MCQs यहाँ पर हैं और जब सारे MCQs को कवर करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो मैं इसलिए पढ़ नहीं रहा, जस्ट ऐसे ही आपको ऑप्शन जो राइट है वो मार्क करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है जी सी ऑप्शन, राइट है, ठीक है, इन्वेंशन टीचिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन है, और टीचर मस्ट चेक द हिज ऑन, ये वाला। इसमें जो आपका 5th क्वेश्चन का आंसर है वो है जी डी ऑप्शन, ही इज़ डीलिंग विद एन इम्प्रेशनेबल एज, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। फिर 6th क्वेश्चन है बेसिक एजुकेशन मीन, ये सारे आपके पेडागोजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हैं, ठीक है। बेसिक एजुकेशन मीन, तो 6वें का राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है, बेसिक ऑफ एनी लर्निंग, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आपको लगे कि कोई आंसर सर आप गलत बता रहे हैं या कोई गलत है तो डेफिनेटली हो सकता है गलत। मैंने अपनी तरफ से जितनी सर्चिंग की और जिसके अकॉर्डिंग मेरा, क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, ठीक है, और बट मेरी ये कोशिश है कि बाकी तमाम कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी सी रहनुमाई हो जाए और इसके बाद भी जब आपका नेक्स्ट पेपर आएगा FDE का, नेक्स्ट कोई वैकेंसीज आती हैं तो उसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की रहनुमाई हो जाती है। तो ये अपलोड होगा पेपर तो आपके लिए ईजी हो जाएगा बाद में भी, और अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इन क्वेश्चंस को देखकर अपने जो राइट ऑप्शंस हैं उनको मार्क कर लेंगे कि हाँ जी इतने, मतलब एक आइडिया हो जाएगा आपको रफ सा कि आपके इतने मार्क्स पेपर में आ सकते हैं। बट अगर कोई 2-4 बीच में अगर आपको लगे कि सर ये गलत है जो ऑप्शन आपने बताया, कोई भी आंसर अगर आपको लगे कि सर आपने ये गलत बताया, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, तो आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी इस चीज़ की, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, द एबल टीचर इज़ वन हु, इसका राइट ऑप्शन सी है, इंगेज द स्टूडेंट्स इन देयर वर्क, ठीक है। और इसमें ये भी बता दूं जो पेडागोजी और जो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो मेरी जो PDF जो मैं तमाम कैंडिडेट्स को सेल की थी 300 की, जिस हवाले से मैं काफ़ी सारी वीडियोस में भी बताता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ही आया है। और इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो भी मैं उस पर अपलोड करूँगा और उसमें आपको टैली करके बताऊँगा कि कितने क्वेश्चन मेरे पेडागोजी से ही आए हैं। और 18 क्वेश्चन, यस 20 होते हैं ओवरऑल, तो उसमें से 18, 19, 18 इस तरह क्वेश्चंस आए हैं। तो ये मेरे लिए भी एक खुशी की बात है, और जिन कैंडिडेट्स ने वो परचेज़ की थी या कुछ को मैंने वैसे भी दे दी, तो उनके लिए भी एक मेरे प्लस पॉइंट था और मुझे खुशी हुई कि उनका पेपर ये अच्छा हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ग्रोथ, इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मैंने चाइल्ड रिस्पॉन्स टू ऑल वुमेन्स, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका है जी बी, जनरलाइजेशंस, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी है, जनरलाइजेशन। अब चलते हैं सेकंड पेज पे। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, गाइडेंस डिफर फ्रॉम काउंसलिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आंसर आपका है डी, ठीक है, जिसमें है ऑल ऑफ दीज, यानी ABC 3 ऑप्शन, ठीक है, करना आपने डी वाले को करेक्ट था। फिर 11वां क्वेश्चन है, 3 मेरिट्स ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट आर, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, अप्रूवल, ठीक है, और सब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी। तो फिर उसके बाद 12th क्वेश्चन है, गाइडेंस रिमूव्स, तो इसका राइट ऑप्शन आपका है डी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलें तो 13 क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ये स्कोरिंग, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन सी है। फिर उसके बाद 14 है, एवेल्युएशन वाला जो क्वेश्चन है आपका, तो इसका राइट ऑप्शन बी सी है, अगेन इट डज नॉट टेक इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ पपिल्स इनटू अकाउंट, ठीक है।
अच्छा, फिर उसके बाद 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स हेल्प्स द पपिल्स और वगैरह वगैरह जो भी है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो डायग्राम्स हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद 16 क्वेश्चन है, एटीट्यूड स्कैन, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है, ऑल ऑफ दीज। और उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट मैथड, और इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, डी है, पर्सनल स्टडी मेथड। 18वां क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ एवेल्युएटिंग फेज ऑफ द टीचिंग, तो 18वें क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन है वो है डी, टू नॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजीज, ये। फिर उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज, ये वाला, तो 19वें का जो ऑप्शन है वो है ए करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस इज सर्व्ड बाय लेसन प्लान, तो इसका राइट ऑप्शन है बी, सुटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट वगैरह। फिर इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स केप्ट इन, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, आर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, गिविंग इज बेटर देन, तो इसका राइट ऑप्शन है आंसर जो है वो ए है, टू रिसीव। फिर उसके बाद 23 क्वेश्चन है, ही रन एज ही कुड, अब ये सारे जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट हो गए, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है, क्विकली। फिर आगे 24वां क्वेश्चन, इस पेज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, दिस हाउस इज सुपीरियर, तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो सॉरी आंसर है इसका लास्ट वो है सी, यानी देन, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पेज पे चलते हैं। अच्छा जी, ये है पेज नंबर 3 और इस पे जो 25th क्वेश्चन है वो है, सीइंग इज बिलीविंग, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है। और उसके बाद सेकंड जो इसमें 26 क्वेश्चन है, द एंटोनिम किसी का आपने फाइंड करना था, तो एंटोनिम इसका जो राइट ऑप्शन वो डिस्कॉर्ड, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद 27 क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ अनवांटेड, आई थिंक सो ये लिखा हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। फिर आगे चलें तो नेक्स्ट जो आपका 28 क्वेश्चन है, ऑल कैबिन अटेंडेंट्स वाला, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी है, आफ्टर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29वां, ही इज़ एट कॉपिंग, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, एडेप्ट। फिर इसके बाद 30th क्वेश्चन है, द एग्जामिनर दैट द कैंडिडेट वाज सीटिंग, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है, न्यू। फिर उसके बाद 31st क्वेश्चन है, मैनी थिंग्स हैपेंड लेफ्ट द स्कूल, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, बट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 32वां, आई हैव नेवर सीन हिम, तो इसका राइट ऑप्शन बी है, सिंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, आई हैव सम मोर टी प्लीज, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी है, वुड। फिर उसके बाद 34वां क्वेश्चन है, सम प्रोफेसर्स हैव साइंड, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद है जी 35th क्वेश्चन है, द फायर अलार्म रैंग, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, वाइल। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हर डिग्री 20 years ago, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है, हैज़ बीन, ठीक है। और उसके बाद 37th क्वेश्चन है, कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर टू बेड, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है, गो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th, द रोबर्स सेड, जो भी है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, अपॉन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी आपका 39 क्वेश्चन है, इफ़ दे हैड मोर मनी, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है, वुड। फिर उसके बाद नेक्स्ट 40th क्वेश्चन है, जिसमें एंटोनिम फाइंड करना है, इसका ए है, आइडियलिज्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, व्हेन वाज कुरान ट्रांसलेटेड टू लैटिन, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका ए है, 1138। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है जी तयम्मुम वाज रिवील्ड, तो इसका राइट ऑप्शन 42 का है वो है जी सी, ग़ज़वा बनु अल मुस्तलिक। फिर उसके बाद 43 क्वेश्चन है, द फर्स्ट रिवील्ड बुक वाज, तो वो है जी ए, तौरात। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 44 क्वेश्चन है, इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। फिर नेक्स्ट 45th क्वेश्चन है, विच टर्म इज यूज फॉर द लॉन्ग आयत ऑफ कुरान, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर इस 46th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग द होली कुरान हाउ मेनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड, तो इसका राइट ऑप्शन ए है, 2 men। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम यूज्ड टू अ मॉस्क ऑन एवरी 70th रमज़ान, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, मस्जिद नबवी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्लाह सेज वाइव्स ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आर मदर्स ऑफ द बिलीवर्स इन सूरा, तो इसका राइट ऑप्शन ए है, सूरह आल इमरान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस पेज का जो लास्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज मेंशन्ड इन विच सूरा,
तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है बी, सूरह मोहम्मद। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आप 4th पेज पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं 4। इस पे जो 50 क्वेश्चन है, बाई होम वर द बनी इसराइल प्रेजेंटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 51 जो क्वेश्चन है विच वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए है, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका जो 52 क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन है वो है जी द इंजील। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद जो 53 क्वेश्चन है, हु कंपाइल्ड इन द फर्स्ट वर्क ऑफ हदीस, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला। फिर उसके बाद 54 जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। फिर उसके बाद 55 क्वेश्चन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, हज़रत शुएब। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 56 है। इसका मुझे आंसर वैसे करेक्ट नहीं मालूम 56 क्वेश्चन का, इसका आपने बताना है कि कौन सी हिजरी है। ठीक है, उसके बाद जो 57 क्वेश्चन है, बैतुल माल वाला क्वेश्चन जो है, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो डी है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। उसके बाद नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम द इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी बी है, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल। फिर उसके बाद 59 क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है, ट्रीटी ऑफ मदीना। फिर उसके बाद 60 क्वेश्चन है, हज़रत खालिद बिन वलीद वाला, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है जी 18 हिजरी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद जो 61 क्वेश्चन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो बैटल ऑफ ओहद, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद फिर 62 क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शन है वो है जी बी, ग़ज़वा हुनैन। फिर उसके बाद 63 क्वेश्चन है, द कश्फुल मौजूब वाज रिटन बाय, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, हज़रत अली अल हजवेरी। ठीक है, फिर उसके बाद 64 क्वेश्चन है, इमाम बुखारी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी 90 फॉग्स। ठीक है, यानी ये है जी डी ऑप्शन। फिर उसके बाद 66 क्वेश्चन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है। और उसके बाद जो 67 है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है, कुरान। फिर उसके बाद 68 क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो है इब्ने सीना, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 69 क्वेश्चन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी फ़र्ज़ कफ़ाया। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हो गए 4 आपके। फिर आगे चलते हैं आप 5वें जो पेज है उस पर जी। अब है 70 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी सी ऑप्शन, चिश्ती। फिर इसके बाद 71 क्वेश्चन है, और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी। और उसके बाद जो 72 क्वेश्चन है, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, नबुआ। फिर उसके बाद जो 73 क्वेश्चन है, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो अल शाफी। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद 74 जो क्वेश्चन है, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है तवातुर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर जो 75 क्वेश्चन है, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है जी इब्ने रुश्द, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर जो 76 क्वेश्चन है, इसमें जो राइट ऑप्शन वो है अल कल्ब। ठीक है, 76 क्वेश्चन में अल कल्ब यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद 77 क्वेश्चन है, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो डी है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जो क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो इब्ने अरबी है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर 79 जो क्वेश्चन है, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है जी अल खुलाफा अर राशिदीन। ठीक है, और ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद जो 80 क्वेश्चन है, उसमें इब्ने खल्दुन यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद जो 81 क्वेश्चन है, और इसमें बी, ए ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद जो 82 है, इस्मा, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, इस्मा। फिर उसके बाद जो 83 क्वेश्चन है, 83 क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, अल शाफी। फिर उसके बाद 84 क्वेश्चन है, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है जी आपका डी, अल फितन। फिर उसके बाद 85 क्वेश्चन है, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है जी चिश्ती, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। और फिर उसके बाद जो 86 इस पेज का जो लास्ट क्वेश्चन है, उसका जो राइट ऑप्शन है वो अल गज़ाली है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हो गया आपका 5वां पेज। अब लास्ट पेज पे चलते हैं, एंड देन आपका पेपर जो है वाइंड अप हो जाएगा। ओके जी, अब है लास्ट पेज नंबर 6। इस पे जो 87 क्वेश्चन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी आपका हिफ्जुल ईमान, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद जो 88 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इस्लामिक स्कॉलर्स, इसका जो राइट ऑप्शन है इब्ने तैमिया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद जो 89 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इस्लामिक कॉन्सेप्ट, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है जी अल वसीला, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आपका जो 90 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इस्लामिक फिलोसफर्स, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है इब्ने रुश्द। ठीक है, इब्ने रुश्द यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 91 क्वेश्चन है, विच इस्लामिक थियोलॉजिकल, तो इसका राइट ऑप्शन है वो है जी बी। फिर उसके बाद 92 क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है जी इब्ने रुश्द, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद 93 क्वेश्चन है, 93 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है
है जी क़ियास, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद 94 क्वेश्चन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी इनवैलिड, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद 95 क्वेश्चन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अल वलीद, आई थिंक सो, इसका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद 96 क्वेश्चन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी अल मामून, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है अल मामून, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद 97 क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है तफसीर, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद आगे चले जाएं, 97 के बाद 98 क्वेश्चन है, 98 क्वेश्चन विच सूरा इज कंसिडर्ड एज अ मदर ऑफ द कुरान, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, अल-फातिहा। उसके बाद 99 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म फॉर हदीस, तो इसका राइट ऑप्शन डी है। और उसके बाद जो लास्ट 100 क्वेश्चन है हु इज़ कंसिडर्ड कंपाइलर ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक, तो इसका राइट ऑप्शन है वो है जी बुखारी, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका ओवरऑल जो कंप्लीट इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर था, जिसमें आपके इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चंस भी 60% एंड मतलब जिसमें सारे के सारे इंक्लूड है, इस्लामिक स्टडीज़ भी है और प्लस आपके जो बाकी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका पेडागोजी और जनरल इंग्लिश पे। तो ये ओवरऑल पेपर मैंने आपसे शेयर कर दिया है, इसकी कंप्लीट एमसीक्यूज़ आपसे शेयर कर दिए। तो अब आपने इसको खुद से चेक कर लेना है कि आपके कितने मार्क्स आपके पेपर में आ सकते हैं। और साथ में अगर आपको लगे कि कहीं पे कोई मिस्टेक मैंने की है कि कोई ऑप्शन मैंने ठीक नहीं बताया, तो आप मेरी रहनुमाई कीजिएगा और नीचे ऑप्शन मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर एंड साथ में ऑप्शन भी लिख दीजिएगा कि सर ये राइट ऑप्शन है, ठीक है, तो मुझे खुशी होगी। और इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे इंशाल्लाह। इसके बाद बाकी जो आपकी कीज़ हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा और थोड़ा सा बस वेट कर लें, क्योंकि ये कीज़ अपलोड करना और इनको पहले सर्च करना और बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वेट कर लें, तो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।